जहां पर नई कैबिनेट को लेकर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और तो खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में असंतोष भी पैदा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक नई कैबिनेट से नाखुश हैं। अलवर से टीकाकरण जूली को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जौहरी लाल मीणा, साफिया जुबैर और बसपा से आए विधायक दीपचंद खड़िया विरोध जताने जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राजस्थान में कैबिनेट विस्तार हो रहा है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और पायलट गुट के नेताओं को मंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट में अशोक गहलोत अपना दबदबा चाहते हैं, लेकिन पायलट गुट के नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिलने से अब कहीं ना कहीं गहलोत गुट में असंतोष देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा है। राजस्थान में जो भी पार्टी ने फैसले लिए वो सारे अच्छे गए। आप जानते हैं कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग इस तरह की रही कि केंद्रीय नेतृत्व का हमेशा आशीर्वाद रहा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, तमाम लोगों ने, अशोक गहलोत जी और माकन साहब ने उनसे बात करके जो फैसला लिया है वो पार्टी के हित में है। क्योंकि अभी पार्टी ने जिला परिषद पंचायत चुनाव जीते, बाई इलेक्शन हम दोनों जीत कर आए। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग राजस्थान में जन कल्याण और विकास की है, ये बात राजस्थान की जनता स्वीकार करती है। यही कारण है कि बीजेपी की जमानत जब्त होती है, कांग्रेस चुनाव जीतती है। जो हालात हुए पूरे देश में इससे साबित हो गया, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार मॉडल सरकार है। जन कल्याण और विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं और राजस्थान की कांग्रेस, आप ये मान के लिए पूरे देश में बीजेपी की विदाई की शुरुआत राजस्थान से होगी। बड़ा डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद, बिना विभाग से लेके कोई सा भी विभाग जिस रूप में सेवा करने का मौका मिलेगा उस रूप में से। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरविंद जयतिलक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जिसकी मांग उठ रही थी, लगातार जो कहा जा रहा था कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा राजस्थान में, वो विस्तार भी हुआ और अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से गुटबाजी या फिर यूं कहें कि मतभेद नजर आ रहे हैं, क्योंकि पायलट गुट के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको अहम जिम्मेदारियां मिल गई है। अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, अभी तो विधानसभा के चुनाव में कम से कम 2 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले जिस तरह जो है मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्षेत्रीय और जातीय संपर्क को साधने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस इसको लेकर के सतर्क है कि जो पार्टी के अंदर पायलट और जो है गहलोत गुट में जो आपसी विद्रोह बगावत जो कुछ भी इसका नाम रख लीजिए चल रहा है, उसको शांत कर दिया जाए। अब मंत्रिमंडल विस्तार को उसी कवायद के रूप में देखा जा रहा है, जैसा कि पायलट साहब कह भी चुके हैं कि अब जो है किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन ये तय है कि चूंकि उनके कई साथी जो है अब मंत्रिमंडल में शामिल हो जा रहे हैं, विभागों को लेकर के अब देखिए क्या होता है, किस पक्ष में कितने विभाग मिलते हैं और महत्वपूर्ण विभाग जो गृह और वित्त है माना जा रहा है कि नहीं, ये जो है मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। लेकिन ये स्थिति ऐसी है कि ये शांत होने वाली नहीं है। कारण उसका यह है कि 2023 में जो सचिन पायलट गुट के लोग हैं ये चाहते हैं कि 23 में मुख्यमंत्री का जो शेष है अभी से ऐलान कर दिया जाए। हालांकि उनको हाईकमान द्वारा आश्वासन दिया गया है कि नहीं, आपको जो है राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा, किसी राज्य का प्रभारी बना दिया जाएगा, लेकिन यह जो आसानी से शांत होने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है जो सचिन पायलट का जो रूप सामने आया है उससे स्पष्ट है कि ये जो है मौजूदा समय में किसी तरह का जो है विद्रोह की बात नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं पर अपने लोगों को शांत करने की कोशिश करेंगे। जो राजनीतिक नीतियां होगी उसमें भी अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इसको जो है बहुत बड़े विद्रोह के तौर पे या असंतोष के तौर पे जो है नहीं देखा जा सकता है। मुस्कान जी। अरविंद जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से लगभग कैबिनेट जो है वो बदल दिया गया है, कुछ ही अब मंत्री हैं जो पुराने रहे हैं, लगभग कैबिनेट को बदला गया है, सियासी और जातीय समीकरण साधने का प्रयास किया गया है। ये जो समीकरण यहाँ पर साधे हैं, इनका आगामी विधानसभा चुनावों में कितना असर पड़ेगा? देखिए, वैसे तो राजस्थान की रवायत रही है कि दोबारा सरकारों का लौटना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बावजूद इससे कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रीय और जाति संतुलन साधते हुए जो अनुसूचित जाति के आपने देखा कि किस तरह जो 3 और दलित के 4 लोगों को जो एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, और जो असंतोष जिन सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे, समर्थक थे, उनके अंदर जो एक असंतोष की भावना थी, टूट फूट भी आपने देखा कि गत माह पहले जो है किस तरह से हालात खराब हुए कांग्रेस के हुए थे।
तो कहीं ना कहीं जो है उसको जो है पूरी तरह से ढकने की कोशिश होगी। और मेरा मानना है कि अभी जो है चूंकि आश्वासन सचिन पायलट को मिल चुका है कि आगामी जो विधानसभा है कहीं ना कहीं जो है उनको सामने रख करके फेस के तौर पे लड़ा जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल तो मजबूर की स्थिति में ही है। जैसा कि आपने देखा कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भी उसको जीत मिली है, और महंगाई को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही उसको मुद्दा बनाती दिख रही है। अभी किसान आंदोलन जिस तरह लेकर के मौजूदा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैकफुट पर आई है उसका भी लाभ उठाने की कोशिश करेगी। तो आज की स्थिति में कांग्रेस मजबूत है, तो ये मान के चलना चाहिए कि और अपने मजबूती लाने के लिए जो क्षेत्रीय जाति समीकरण को साध करके अपनी राजनीति को और जो है ऊंचाई देने की कोशिश करेगी। अरविंद जी, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि ये रिवायत रही है कि जो भी पंजाब में माफ कीजिएगा राजस्थान में जो भी सरकार है उसका दोबारा पलटना या फिर दोबारा लौट कर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर पूरी कोशिश भी की गई है क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की, और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो राजस्थान है वहां पर पूरे तरीके से सक्रिय भी है और उन्होंने इतना काम भी किया है कि लगता है कि उनकी वापसी हो सकती है, क्या ये रिवायत इस बार टूट सकती है? क्या वाकई बीजेपी को कहीं ना कहीं जो तमाम रणनीतियां उनकी रही है उसकी वजह से खामियाजा उनको भुगतना पड़े? मुस्कान जी देखिए, अभी तो वक्त है, 2 साल का समय बहुत अधिक होता है, इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव बहुत अधिक होते हैं। न जाने कितने राष्ट्रीय नेशनल स्तर के फैसले लिए जाते हैं, राज्य स्तर के तमाम जो है फैसले लिए जाते हैं। उन फैसलों का जनता में क्या असर होता है, महंगाई का मसला रहा और राष्ट्रवाद का मसला चलते देर नहीं लगती है, तो राजनीतिक दुनिया में कुछ भी काम पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि अभी 2 साल का वक्त है, सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है, और चूंकि माना जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत और जो है सचिन पायलट की जोड़ी अगर मिलकर के काम करेगी तो उनको आसानी से राजस्थान से बेदखल करना मुश्किल होगा। लेकिन जनता की कसौटी पर ये सरकारें कितना खरा उतरती है आपने देखा, तो और उसको समझा भी है कि राजस्थान में जो राजनीति की जो धुरी चलती है और जो है किस करवट कब बैठ जाए पता नहीं चलता है। लेकिन चूंकि राजनीति जो है मौके की मोहताज होती है, और वो मौका जो है 2 साल के अंदर कौन कौन सा आएगा जो विपक्ष उसको भुलाने की कोशिश करेगा और कितना उसका फायदा उठाएगा, क्या अभी देखना दिलचस्प होगा। मुस्कान अरविंद जी, और देखिए अहम बात ये भी है कि जिस तरीके से 2 साल अभी भी बचे हैं विधानसभा चुनावों में, कहीं ना कहीं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ये कयास लगाए जाते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनको किसी तरीके से साधा जाए। इस तरीके के जो समीकरण होते हैं उनको साधने के लिए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, या फिर तमाम चीजें जो है मंत्रिमंडल। अब ये जो राजस्थान का मंत्रिमंडल है, क्या वाकई पायलट और गहलोत गुट को उनके बीच की जो दूरियां थी, उनके बीच में जो खींचतान चल रही थी, उसको कम करने के लिए वाकई किया गया है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, राजस्थान जातियों का खौलता हुआ कुंड है और उसमें जातियों को साधने की कोशिश होती रहती है, और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी इस दिशा में लगी हुई है, और शीर्ष हाईकमान का लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है। क्योंकि प्रियंका जी का भी वहाँ पे जो इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं जो प्रियंका जी जो युवा जो नेता हैं उनको आगे लाने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है, वैसे ही राजस्थान में भी जैसा कि सचिन पायलट ने कहा भी है कि जो हाईकमान का जो आदेश होगा, जब युवाओं को आगे राजनीति में करने की उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात होगी, तो निसंदेह जो अगर बूथ लेवल से लेकर के जिला स्तर तक अगर राजनीतिक जो युवा हैं जो कांग्रेस पार्टी के अगर उनको मौका मिलता है, उनको काम करने के लिए उचित अवसर मिलता है या उनकी बात आगे सुनी जाती है, तो निसंदेह जो है कोई भी पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनका जो है वहाँ पे जो है राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस दिशा में काम करती है तो निसंदेह जो उसे सफलता मिलेगी। लेकिन चूंकि 2 साल का समय बहुत बड़ा है अभी, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की जनता की अपेक्षाएं भी बहुत अधिक होती है, और अक्सर देखा जाता है कि जब साल भर 6 महीना बच जाता है तो उस दौरान जो है आपने लगातार उठा करके राजस्थान की सरकारों का देख लीजिए, 4 महीना 6 महीना बच जाता है तो पता नहीं ऐसी स्थिति क्या उत्पन्न हो जाती है कि जो है पूरी स्थिति ही नजारा ही बदल जाता है, और मान करके जो राजनीतिक विश्लेषक हों पत्रकार हों चलने लगते हैं कि नहीं ये सत्ता परिवर्तन लगभग तय है। तो कुछ ऐसे हालात बनते हैं, नहीं बनती है, अभी देखना दिलचस्प होगा। जी अरविंद जी, लेकिन ये समझना अहम बात है कि जिस तरीके से दोनों की खींचतान को रोकने के लिए, खींचतान को खत्म करने के लिए जो विस्तार किया गया है, क्या वाकई अब इस विस्तार के बाद अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं, देखिए ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि देखिए 2-2 4 हमेशा नहीं होते, कभी 22 भी हो जाते हैं, कभी माइनस हो जाते हैं। तो ये जो है कितना ये आगे चल पाएगा, क्योंकि देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की लड़ाई है, जो है जनरेशन गैप का भी मामला है, और जो सचिन पायलट जो अति महत्वाकांक्षी है, उनके मन में जो है मुख्यमंत्री राज्य का बनना, उनके अंदर ऊर्जा भी है, और उनकी स्वीकार्यता भी राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है कांग्रेस की युवा के नेतृत्व के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन जो ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।